नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि विभाग ने लॉन्च किया ई निरोग ऐप। फसलों की बीमारी पता लगाने में मददगार होगा साबित। किसान घर बैठे ही फसल की बीमारी का लगा सकेंगे पता। बिहार के 9 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन। 18 से 29 अक्टूबर तक लगेगा रोजगार मेला। जाने कब, कहां और किस जिले में मेले का हो रहा आयोजन। पटना पायरेट्स ने कप्तान और उप कप्तान किया नियुक्त। 18 अक्टूबर से प्रतियोगिता में टीम का करेंगे नेतृत्व। लगातार 3 बार सफलता पाने वाली पटना पायरेट्स है एकमात्र टीम। सब्जियों के दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार की योजना। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज का होगा निर्माण। किसानों को मिलेगी फसल की उचित कीमत। बिहार बिजली कंपनी में 4016 पदों पर बहाली। आज आवेदन की अंतिम तारीख। 1 नवंबर से 533 पदों पर आंतरिक बहाली होगी शुरू। आज एपीजे अब्दुल कलाम का है जन्मदिन। आज का ये दिन छात्र दिवस के रूप में होता है सेलिब्रेट। युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज का दिन है खास। 16 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज की हो रही शुरुआत। गौतम गंभीर ने कोहली की जमकर तारीफ की। जानिए टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तकनीशियन अप्रेंटिस सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 307 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पद के मुताबिक 10वीं, 12वीं या ITI की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार कृषि विभाग द्वारा ई निरोग ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप फसलों की बीमारियों की पहचान करने और उपचार की सलाह पाने में किसानों की मदद करेगा, जिससे किसानों के लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है। ये ऐप AI के जरिए फसलों की पत्तियों को स्कैन करके बीमारियों का पता लगाता है। साथ ही फसलों को बचाने के लिए कई उपाय भी बताता है, जिससे किसान अपनी फसल को समय रहते सुरक्षित कर सकते हैं। किसान इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके फसल की देखभाल घर बैठे ही कर सकते हैं। इसकी मदद से अब किसानों को बार बार कृषि वैज्ञानिक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उनके पैसे और समय दोनों बचेंगे। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 9 जिलों में श्रम संसाधन विभाग के नियोजन व प्रशिक्षण निदेशालय की पहल पर रोजगार सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन होने वाला है। मेले का आयोजन 18 से 29 अक्टूबर तक अलग अलग दिन आयोजित होगा, जिसमें तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों की योग्यता रखने वाले युवाओं को सुनहरा अवसर मिलने वाला है। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। इसमें भाग लेने के लिए www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मेले में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को नवादा के सरकारी ITI परिसर में, 19 अक्टूबर को कोसी कॉलेज परिसर खगड़िया में, 21 अक्टूबर को सरकारी ITI बेगूसराय में, 22 अक्टूबर को बिहार शरीफ ब्लॉक परिसर में, 23 अक्टूबर को इस्लामिया +2 हाई स्कूल शेखपुरा में, 24 अक्टूबर को होली मिशन स्कूल मोहनपुर रोड समस्तीपुर में, 25 को ITI रामनगर परिसर दरभंगा में, 28 अक्टूबर को वाटसन +2 स्कूल मधुबनी में और वहीं 29 अक्टूबर को संयुक्त श्रम भवन सुपौल में मेले का आयोजन होने जा रहा है। आज भारत के प्रिय राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। आज का ये दिन यानी 15 अक्टूबर छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को प्रेरित करने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा गरीबी और अंधकार से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी हथियार है। विश्व छात्र दिवस की शुरुआत डॉक्टर कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हुई, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस दिन छात्र अपनी समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचारों में शामिल है, सपने देखो, लक्ष्य बनाओ और कड़ी मेहनत करो, सफलता रातों रात नहीं मिलती।
राज्य के 76,000 स्कूलों की GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग होगी, जिसमें स्कूलों का नक्शा, क्षेत्र पर पहुंचने के रास्ते, जनसंख्या और शौचालय जैसी सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। ये योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार इन नक्शों के आधार पर शैक्षणिक स्थितियों की मॉनिटरिंग करेगी और जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान करेगी। GIS मैपिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर का पता चलेगा, जिससे नई योजनाओं का निर्माण और स्कूलों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2025-26 से सभी राज्यों में ये प्रक्रिया अनिवार्य की है। प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए पटना पायरेट्स ने शुभम सिंधे को कप्तान और अंकित को उप कप्तान नियुक्त किया है। ये दोनों 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में टीम का नेतृत्व करेंगे, जो चौथी चैंपियनशिप जीतने का लक्ष्य रखती है। 26 वर्षीय शुभम सिंधे, जिन्होंने 100 से अधिक मैच खेले हैं, अपनी अनूठी डिफेंडिंग शैली और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। वहीं 25 वर्षीय अंकित, जो 23 से अधिक मैच खेल चुके हैं, अपनी स्फूर्ति और गति से टीम को मजबूती देंगे। पटना पायरेट्स के CEO पवन राणा ने कहा है कि टीम अपने प्रशंसकों के लिए बेहतरीन कबड्डी पेश करने के लिए तैयार है। पटना पायरेट्स 2016 से लगातार सफलताएं प्राप्त कर रही है और ये अब तक की एकमात्र टीम है जिसने 3 बार लगातार चैंपियनशिप जीता है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन के लिए छात्रों को एक बार फिर मौका दिया गया है। BCECB ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ओपन कर दिया है, जहां छात्र 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 3,412 सीटें खाली हैं। नामांकन JEE मेन के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। 17 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन में सुधार की प्रक्रिया होगी और 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फ्रेश स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं और जिन छात्रों ने पहले आवेदन नहीं किया था, वे भी इस बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र स्पेशल काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे, वे भी इस राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बिहार सरकार द्वारा 7 अरब 90 करोड़ 85 लाख और 27 हजार रुपए जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष पहले भाग की तीसरे किस्त के रूप में सामग्री मद और प्रशासनिक मद में केंद्र सरकार ने 7.90 अरब रुपए बिहार को दिए थे, जिसे सभी जिलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आने वाले प्रमुख त्योहारों को देखते हुए विशेष तैयारी करते हुए कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं जॉब कार्ड बनाने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अंदर जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए जाए और ससमय मजदूरों को रोजगार दिया जाए, ताकि योजना तीव्र गति से पूरा हो सके। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही हल्की ठंडी शुरू हो गई है, जिससे लोगों ने एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और फ्रिज का उपयोग भी कम कर दिया है। हालांकि सर्दियों में फ्रिज को बंद करने की बजाय इसे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जा सकता है। इससे दूध, सब्जियां और पका हुआ खाना ताजा रहेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। अधिक ठंड या गर्म तापमान पर फ्रिज का तापमान सेट करना सही नहीं है, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं। ठंड में फ्रिज का उचित तापमान बनाए रखने से ये लंबे समय तक सही काम करेगा। इसलिए फ्रिज को बंद करने की बजाय उसे सीमित तापमान पर चलाना अधिक फायदेमंद है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के वीडियो कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है, जो कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता की वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता है। इस फीचर को इनेबल करने पर उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल के दौरान रोशनी की कमी के कारण कोई समस्या भी नहीं होगी और वीडियो की गुणवत्ता शानदार रहेगी। ये फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन हर बार वीडियो कॉल पर इसे इनेबल करना होगा। इसे सक्रिय करने के लिए वीडियो कॉल के दौरान बल्ब के आइकन पर टैप करना होगा। पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी के लिए केंद्रीयकृत अनुश्रवण व्यवस्था यानी CMS 2 महीने में लागू की जाएगी। इससे जिला और राज्य स्तर पर यह जानकारी मिलेगी कि सोलर लाइट कब जल रही है और कितनी दिनों से खराब है, जिससे मरम्मत में तेजी आएगी। सभी स्तरों पर एक डैशबोर्ड पर सोलर लाइट की स्थिति देखी जा सकेगी और जिलों में टीवी स्क्रीन पर आम जनता भी अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
CMS के जरिए सोलर लाइट की जलने की अवधि, प्रकाश गुणवत्ता और बैटरी की स्थिति की जानकारी मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने बताया कि राज्य में मार्च 2025 तक 8.76 लाख सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 3,67,000 लाइटें स्थापित की जा चुकी हैं। बिहार के 15 जिलों के जिलाधिकारी 2 से 27 दिसंबर 2024 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में अनिवार्य मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण में 2012 से 2016 बैच के कुल 22 IAS अधिकारियों का समावेश है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अधिकारियों का ऑनलाइन निबंधन के लिए जानकारी दी है, जो 4 नवंबर